Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 6 where we are discussing political parties. इसके पहले वाले सेशन में हम समझ चुके हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है. Why do we need political parties? In today's session we will try to discuss how many parties should we have, यानी कि कितनी पार्टीज हमें होनी चाहिए, पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम बाकी चीज़ें जैसे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज़, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे रिफॉर्म इनको किया जा सकता है, दीज वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशंस. सो देखिए, हमारे यहाँ किसी भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास होनी चाहिए चॉइसेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास या फिर अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स दे हैव अ राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, फॉर्मल सेंस में देखें सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ईच कंट्रीज. तो हर एक देश में आपको बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल जाएंगे. हमारे यहाँ 750 पॉलिटिकल पार्टीज़, देयर आर पार्टीज़ विच आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के पास हमारे यहाँ खुद 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. बट ये सारे के सारे पार्टीज़ दे आर नॉट द सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस. हो सकता है ये इलेक्शंस लड़े भी ना इनमें से बहुत से, है ना, आपको मेजर पार्टीज़ ही दिखती हैं. एंड यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन द इलेक्शंस. आप देखते हो किन के बीच में कंपटीशन चलता है और वही जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं. चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ ही मेजर पार्टीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होती हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ मेजर पार्टीज़ होती हैं. हो सकता है वो रीजनल पार्टीज़ हो और नेशनल लेवल पे आपको उनके नेम्स ना देखने मिले. ठीक है, सो दे आर द यूजली द हैंडफुल ऑफ पीपल. नाउ हाउ मैनी मेजर एंड इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी. ये सवाल आता है कि ये जो मेजर पार्टीज़ की बात करें इनमें से कितने दे आर गुड फॉर डेमोक्रेसी. सो इन सम कंट्रीज सिर्फ एक पार्टी जो है उसको अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए, रन करने के लिए. उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम. ओल्ड सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया तब बात अलग है, लेकिन ओल्ड सोवियत यूनियन में वन पार्टी सिस्टम चला करता था. मॉडर्न डे चाइना की बात करें तो चाइना में है वन पार्टी सिस्टम. सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ पे, दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. सो यही पार्टी है, इसको अलाउ किया जाता है चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए. सो ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, बट ये होता नहीं है बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट द फ्री कॉम्पिटिशन ऑफ फॉर पावर. सो वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि चूज़ करने की पावर नहीं मिल रही है. राइट, सो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर हम बात करें पार्टी सिस्टम की तो एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी ही चाहिए. दिस शुड बी द प्री कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, है ना, कि दो पार्टीज तो एटलीस्ट हो जिनके बीच में हम चूज़ कर पाएँ. 3 हो 4 हो वो और अच्छी बात है, लोग और अच्छे से इवॉल्व करें, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी चाहिए इन द इलेक्शन कंपटीशन. एंड इसी वजह से फेयर चांस मिल सकता है पार्टीज़ को पावर में आने के लिए. सो कुछ कंट्रीज़ में 2 मेन पार्टीज़ होती हैं, सिर्फ 2 मेजर पार्टीज़ होती हैं, जिसको बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम. अभी 2 पार्टी सिस्टम आपको यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स में एंड यूके में देखने मिलेगा. अभी रिसेंट इलेक्शंस में आपको देखने मिल गया होगा. यूएस के इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, 2 मेजर पार्टीज़ हैं, है ना. सो इसी तरह से इनको बोला जाता है 2 पार्टी सिस्टम्स, जहाँ पे द 2 मेन पार्टीज दे हैव सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग द सीट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है कि यूएस में डेमोक्रेट और रिपब्लिक के अलावा पार्टीज ही नहीं है, पार्टीज हैं, लेकिन यूजुअली इन दोनों में से ही सीरियस कॉम्पिटिशन होता है. अब इसी सिस्टम में अगर 1-2 से ज़्यादा मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाए, मल्टी पार्टी का मतलब कि 2 से ज़्यादा और देयर आर सेवरल पार्टीज दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे कम्पीट फॉर पावर, तो उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है, अब ये मल्टी पार्टी या तो खुद हो सकता है एक पार्टी है, ये बी पार्टी है और ये सी पार्टी है और ये डी पार्टी है. ठीक है, सो हो सकता है ए इज़ अ पार्टी, बी इज़ अ पार्टी एंड सी इज़ द अलायंस ऑफ ई एंड एफ, है ना. तो आपस में मिलके सी बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ अभी देश में आपको देखने मिलेगा एनडीए, यूपीए, है ना, दीज आर द अलायंस. सो हो सकता है ये आपस में सी बोल के अपने आप का नाम दे दिया अपने अलायंस का और फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं. और डी हो सकता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो. राइट, सो इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में हमने अडॉप्ट किया है क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम.
ओके इस सिस्टम में बहुत से पार्टीज दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन ऑल्सो फॉर्म द कोलिजन. जब बहुत सारे पार्टीज आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में एंड दे ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्ट इन इलेक्शंस इन ऑर्डर टू विन द पावर, दे आर कॉल्ड द अलायंस. अलायंस बोलते हैं या फिर फ्रंट बोलते हैं. एग्जाम्पल 2004 के इलेक्शंस में NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था जिसको हम UPA बोलते हैं, NDA बोलते हैं, है ना, और लेफ्ट फ्रंट था. लेफ्ट फ्रंट में जितनी भी बाकी की जो लेफ्ट पार्टीज थी वो मिलके आई थी, है ना. सो बेसिकली दीज आर द अलायंस. और यही होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, आपको ये जो है यूजुअली देखने मिलेगा. एंड यूजुअली इट इज़ वेरी मेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप मान लीजिए इंडिया की गवर्नमेंट है, इसमें आपकी BJP है पार्टी, दिस इज़ अ कोलिजन रिमेंबर, ठीक है. BJP है और मान लीजिए A है, B है एंड C है. मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाना चाहती हूँ, एकदम डीप पॉलिटिक्स में नहीं जा रही क्योंकि हो सकता है वो कंफ्यूज कर दे आपको. सो देखिए BJP एक मेजर पार्टी है, ठीक है. अब आपको पार्लियामेंट में चाहिए 50+1 वोट, है ना, इन ऑर्डर टू गेन द मेजॉरिटी. अब मान लीजिए आपके सीट्स हैं टोटल, इस कोलिजन की आपको सीट्स मिली हैं 60% पार्लियामेंट में, ठीक है. और 60% में से 40% सिर्फ BJP की सीट्स हैं और बाकी इनमें जो है बटी हुई हैं. तो इंस्टेबिलिटी कैसे होगी? अब सपोज कोई एक लॉ है जो ये ABC पार्टी के आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ है और BJP की पार्टी जो आइडियोलॉजीज है उसके सपोर्ट में है, तो ये ABC इस लॉ को ना लाने के लिए इस पे प्रेशराइज कर सकती हैं. हो सकता है कि बोल दें कि भाई हमारे जो 20% वोट्स हैं, 20% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस कोलिजन में है, हम उनको निकाल देते हैं इस कोलिजन गवर्नमेंट से, ठीक है. तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट गिर जाएगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है. सो इस तरह से चीज़ें होती हैं. सो एट द सेम टाइम इट इज़ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, द मल्टी पार्टी सिस्टम, ये अलाउ करता है बहुत से इंटरेस्ट को, ओपिनियंस को जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट में आ पाए. अब देखिए ये 4 पार्टीज़ हैं, है ना, तो इनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं और इनके डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट में अपीयर हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे. सो ऑफ विच ऑफ दीज बेटर, तीनों सिस्टम में क्या बेटर है? सो पार्टी सिस्टम जो है हम चूज़ नहीं कर सकते कि क्या परफेक्ट है क्या नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ सोसाइटी, योर सोशल रीजनल डिवीजन. छोटी कंट्री है, इसमें हो सकता है कि ज़रूरत ही नहीं है, पॉपुलेशन ही कम है तो ज़रूरत ही नहीं है कि ज़्यादा पार्टीज़ आएँ. हिस्ट्री डिपेंड करती है, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री डिपेंड करती है, सिस्टम किस तरह का आपने अडॉप्ट किया है इलेक्शन का, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री वाइज, राइट. एंड ये जो कुछ भी चेंजेस हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते हैं ना. ये जो बेसिक चेंजेस हैं, योर हिस्ट्री, योर सिस्टम, दे कैन बी चेंज क्विकली. सो हर एक कंट्री में अपना तरह का वो अपना सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से वो अपनी पार्टीज़ को इवॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम जो है अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे सोशल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है. साउथ के स्टेट्स में कुछ आपको रीजनल पार्टीज़ मिल जाएंगी, वहाँ की लैंग्वेज और नॉर्थ के स्टेट के लैंग्वेज कल्चर बहुत डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत डिफरेंट है, राइट. सो इस तरह से इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में वी हैड टू अडॉप्ट इन फैक्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम. एंड technically no system is ideal for all the countries and all the situations, so every country has to adopt it accordingly. Now popular participation in political parties, तो इससे क्या मतलब है? So usually लोगों का कहना ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो अनपॉपुलर हैं, सिटीजन्स आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना. बट ये थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे सैम्पल सर्वेस कंडक्ट करवाए गए और उसमें ये पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ दे डू नॉट एन्जॉय ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया. हम अभी आगे जाके थोड़े ग्राफ्स भी देख लेंगे कि दे डू नॉट एन्जॉय द इनफ ट्रस्ट अमंग द पीपल इन द साउथ एशिया. और जो लोग बोलते हैं कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, या वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, उनका नंबर ज़्यादा है जिन एज कम्पेयर टू द वन हु ट्रस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज़. सिमिलर इज ट्रू विद द मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज एज वेल. पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस पार्टी आइडेंटिफिकेशंस हैज गॉन अप इन इंडिया एंड दोज हु फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टी, आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज फील करते हैं. तो आपको इनिशियली 1971 में 38% था आउट ऑफ 60, 1996 में 31, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर
2004 के आसपास और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। सो नो मैटर यू ट्रस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज और नॉट, पार्टिसिपेशन लोगों का हाई है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ में, एंड द पर्सन हु सेड दे वर द मेंबर्स ऑफ सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर हायर देन द मैनी एडवांस कंट्रीज, लाइक आप दूसरे कंट्रीज देख लो, कनाडा, जापान, स्पेन, कोरिया। लास्ट 3 डिकेड्स में ये जो नंबर है इट हैज़ गॉन अप, एंड ये लोग जो बोलते हैं कि वी आर क्लोज टू द पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी ये इंक्रीज हुआ है। ये देखिए साउथ एशिया का ग्राफ, 37% great or some, 43% says not and none, and 20% says उनको पता नहीं है कि वो they trust or not, right? And here is the data for party membership has risen in India. So ये आपको देख लीजिए, पूरा जो डेटा है वो दिखा है, those who says they are the member of political parties, it has gone up. Now here you will see the party membership is higher in South Asia than other of the globe. जो मैंने आपको बात बोली थी, साउथ एशिया में ज़्यादा है as compared to other world, and जो बोलते हैं they are the member of political parties, so ये भी आपको देखने मिल जाएगा इस डेटा में. So what we can conclude that the people who are close to political parties, the number of people who say that they are close to political parties, it has increased and it has gone up, and that shows people's participation in the proper electoral process. So I hope आपको ये समझ में आया हो how many parties do we have, and you know India has adopted the multi-party system. आगे आने वाले सेशंस में हम समझेंगे नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज क्या होती हैं, what are the challenges and how can parties be reformed. So everything will be discussed in the next session. I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।